नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्राह्मण की ओर चल दिए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार किया, उसी तरह उनसे उनकी बातचीत हुई। ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी रहती थी, उसी प्रकार उस यज्ञ पारायण ऋषियों का वहां दीर्घ काल तक यज्ञ पूरा हुआ। ये सारी बातें जगद्रष्टा ब्रह्म योनि श्री ब्रह्मा जी को बताई। फिर उनके कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए श्री गंगा जी की गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुम्बरु और श्री नारद जी के गणजनित रस का आस्वाद करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, जब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, वे मुनि ब्राह्मण भाव से बाहर ही पार्श्वभाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में श्री नारद जी ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी श्री ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद कुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्राह भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनीश्वर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ श्री ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। महर्षि नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने श्री ब्रह्मा जी को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ श्री ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन श्री ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कह दिया। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए थे, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर देव श्री ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अर्थभ्राव स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंग और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उनमें लीन होने तथा फिर उस महातेज के आदृश्य हो जाने की सब बातें श्री ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठाक न जान सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वद्रष्टा श्री चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम परलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटा घटित हुई है, उनसे यही बात सूचित होती है, तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे, अपने आप को दग्ध कर चुके थे और लीन हो गए। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए। इसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हें देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है, तुम्हारे लिए वह वही दैवश्वम उपस्थित हो गया। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, वहां जाओ। वही मेरे पुत्र श्री सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है,
निवास करते हैं, वे वहां साक्षात भूतनाथ आदि के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, श्री सनत कुमार अज्ञानवश को अपने सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे, इसलिए दुर्विनीति हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया था। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो श्री नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया था। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महेश्वर महादेव देवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुविना की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया। उन्हें पूर्ववत श्री सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय श्री महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गणाध्यक्ष श्री नंदी से कहा, अनंग, श्री सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः है तुमको मेरे उस यथार्थ रूप का उपदेश दो। श्री ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः है मैंने ही उनको तुम्हारे शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रावर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। श्री महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष श्री नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्या की। श्री सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष श्री नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए श्री नंदी वहां शीघ्र आएंगे। विश्वयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। अध्याय 40। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का श्री सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। महर्षि सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कांदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, आगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली दिशाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत उज्जवल कोपीन धारण किए, वक्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रचाए, मुंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कपालिनी के पत्तों के दोनों सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही कारकों, करवों आदि में उनके लिए, दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे ही शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछा सदा बाल रूपधारी श्री सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविरलता समाधि से उस समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां श्री सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसन पर बैठ गए। श्री सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने
ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुल